भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए माननीय सांसद व पूर्व मंत्री भारत सरकार प्रभारी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधा मोहन जी, माननीय सांसद पूर्व मंत्री भारत सरकार ने शर्मा, माननीय राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायक जी पंकज जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोयल कृष्ण अग्रवाल व अन्य शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी ने बताया कि गरीब कल्याण में महिला सशक्तिकरण उज्ज्वल योजना से अब तक 8 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने तथा नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। असम और बंगाल की महिला टीम वर्क्स तथा उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है और उन्हें साथ में ही यह भी कहा, स्वास्थ्य बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 137% की बढ़ोतरी करते हुए 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। साथ में यह भी कहा, कोविड-19 के लिए बनी वैक्सीन पर बजट 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान सरकार ने रखा है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा। जाते हुए मैं चाहूंगा कि सीधे मुख्य अतिथि राधा मोहन जी अपनी प्रेस वार्ता शुरू करें और अपना विषय रखें। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। धन्यवाद। जो आधार है उस दृष्टि से बजट 2021-22 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ के निवेश, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% तक बढ़ाने तथा स्टार्टअप के लिए प्रक्रिया और सरल बनाने के प्रस्ताव रखे हैं। मैं इस पर डिटेल आपको दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि जब 2020 की शुरुआत हुई जनवरी के महीने में, तो ऐसे हर बार हम जनवरी के महीने में मानते हैं कि हमारा ये वर्ष पहले की तुलना में ज्यादा मंगलमय होगा। लेकिन इस बार जो 2020 का जनवरी का महीना था, उसमें भी हम लोगों ने सोचा था कि ये 19 पर 20 रहेगा, लेकिन कोरोना के संकट के कारण आपने देखा कि ये जो प्रथम तिमाही रिपोर्ट आई, पूरा दुनिया मंदी का शिकार हुआ था, देश भी शिकार हुआ था, वो माइनस में गया। 23.9% माइनस में गया राष्ट्रीय विकास में। फिर दूसरी तिमाही में थोड़ा सा मिले, लेकिन 7.5% तब पीछे रहे। तीसरी तिमाही आया नहीं है, लेकिन एक अंदाज है कि अच्छा रहेगा और देश दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद की है कि जो अगला वर्ष होगा हिंदुस्तान का विकास दर डबल डिजिट में होगा। और मैं समझता हूं कि इस बार का जो बजट है या कोरोना के संकट काल में भी जिस प्रकार की भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, तो आने वाला समय इस देश की आर्थिक दृष्टि से मजबूती का है और एक दूरगामी परिणाम देने वाला बजट है, ऐतिहासिक बजट है। और सबसे बड़ी खूबी है कि किसी भी की सरकार हो, हर बार जब बजट आता है तो किसी न किसी को रुलाता जरूर है, लेकिन पहला ऐसा बजट है कि किसी को रुलाया नहीं और सबने इसकी प्रशंसा की है। विरोधी भी अकेले में मिलते हैं तो प्रशंसा करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की आर्थिक शक्ति मजबूत होगा, देश यशस्वी बनेगा। इस बजट से हमारा देश काफी मजबूत होगा। गांव गरीब किसान के लिए मुख्य रूप से समर्पित बजट, क्योंकि गांव गरीब किसान जब मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। इसी संकल्प के साथ ये बजट आया है और कुछ आंकड़े वगैरह है तो फिर रिलीज के माध्यम से मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। आप में से किसी को भी कुछ पूछना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार ने इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का विकास, सड़क परिवहन, रक्षा से सुरक्षा सहित भारत के अर्थशक्ति बनाने का सुदृढ़ आधार तक निहित है। यह सभी का बजट है
और सभी के लिए बजट है। देश की करोड़ों हमारी जो माताएं, 8 करोड़ माताओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त कराने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया। इस बजट में फिर 1 करोड़ नए लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रवासी मजदूरों के लिए एक सबसे बड़ी जो घोषणा है इसमें कि एक राशन योजना के क्रम में एक पोर्टल के माध्यम से प्रवासी कामगारों से जुड़ा हुआ डाटा जोड़ा जाएगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। और असम और बंगाल की जो महिला जो टी वर्कर्स, उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। ये हेल्थ जो कोरोना संकट में भी और उसके बाद इस बजट में भी सरकार ने इसको प्राथमिकता में रखा है। 137% की बढ़ोतरी हुई, 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ करने का प्रावधान बजट में किया गया है। इसी तरह से कृषि सुधार की दृष्टि से जो ऋण मुहैया किसानों को कराया जाता था, उसमें भी पिछले बजट की तुलना में 10% की वृद्धि करके सरकार ने इसके 16.5 लाख करोड़ किया है। और माइक्रो इरिगेशन जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में जिसकी बड़ी भूमिका होती है, उसके बजट में भी दोगुना किया गया। पिछली बार 5,000 करोड़ का था, तो इस बार 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और जो राष्ट्रीय ई बाजार से जोड़ने के लिए पहले भी कृषि मंडियों को ई बाजार से जोड़ा गया था, लेकिन और 1000 मंडियों को जोड़ने का भी बजटीय प्रावधान इस बार रखा गया है। और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो जो 30,000 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। और आप देखेंगे धान, गेहूं, दाल की खरीदारी, कपास की खरीदारी, तो पिछले सरकारों की तुलना में काफी बढ़ा है। उसके आंकड़े हम आपको मुहैया करा देंगे कि हमारे सरकार के कालखंड में और